मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 सब्जेक्ट ज्योग्राफी लेसन 1 रिसोर्सेज। सबसे पहले व्हाट इज रिसोर्सेज? संसाधन क्या है? प्रत्येक वस्तु जिसका उपयोग आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जाता है वह क्या है? वह संसाधन है। Look around you and observe. You will be able to identify many types of resources. For example, the water you drink when you are thirsty. आप पानी का उपयोग पीने के लिए करते हो जब आप प्यासे होते हो। Same that the electricity you use in your house. आप इलेक्ट्रिसिटी बिजली का इस्तेमाल कब करते हो? अपने घरों में करते हो, अपनी बहुत सारी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। द रिक्शा यू यूज टू गेट होम फ्रॉम स्कूल। आप रिक्शा या बस, साइकिल इत्यादि का यूज़ अपने घर से स्कूल या स्कूल से घर जाने के लिए करते हो। और भी आपको जहाँ जाना होता है वहाँ आप वाहन का यूज़ करते हो। द टेक्स्ट बुक यू यूज टू स्टडी आर ऑल रिसोर्सेज। बुक्स का इस्तेमाल आप पढ़ाई करने के लिए करते हो, नोटबुक आप लिखने के लिए करते हो। ये सारे आपकी क्या हैं? उपयोग की वस्तुएं हैं। ये क्या कहलाती हैं? रिसोर्सेज यानी संसाधन। हाउ डज सम बिकम ए रिसोर्सेज? कोई भी वस्तु संसाधन कैसे बनती है? दैट थिंग्स बिकम रिसोर्सेज ओनली व्हेन दे हैव ए वैल्यू। कोई भी वस्तु तब संसाधन बनती है जबकि उनका कोई मूल्य होता है। जब किसी वस्तु का कोई मूल्य हो तो वह क्या कहलाती है? संसाधन बन जाती है हमारे लिए। ऑल रिसोर्सेज हैव सम वैल्यू। जितने भी संसाधन हैं उनकी क्या है? एक उपयोगिता है, यानी कि वो हमारे लिए उपयोगी है। सेकंड है हमारा टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज, संसाधनों के प्रकार। रिसोर्सेज आर जनरली क्लासिफाइड इनटू नेचुरल, ह्यूमन मेड एंड ह्यूमन नेचुरल रिसोर्सेज। Resources that are drawn from nature and used without much modification are called natural resources. जो संसाधन प्रकृति के द्वारा प्राप्त होते हैं और उनका हमारे जीवन में उपयोग किया जाता है, वो हमारे लिए क्या कहलाते हैं? नेचुरल रिसोर्सेज। हमें प्रकृति ने अनेक सारी चीज़ें हैं जो हमें उपहार के रूप में प्रदान की हुई हैं और मनुष्य क्या करता है? उनका उपयोग करता है। जैसे हवा, पानी, मिट्टी, खनिज पदार्थ, ये सब क्या है? हमें प्रकृति के द्वारा मिले हुए हैं। ये हमारे लिए प्राकृतिक संसाधन है। Natural resources are classified into different groups. Level of development and use. विकास और उपयोग के आधार पर हम संसाधनों को कैसे वर्गीकृत करते हैं? एक्चुअल रिसोर्सेज। सबसे पहले किसके बारे में पढ़ेंगे हम? एक्चुअल रिसोर्सेज यानी कि वास्तविक संसाधन। एक्चुअल रिसोर्सेज क्या होते हैं? एक्चुअल रिसोर्सेज वे रिसोर्सेज होते हैं जिनकी की मात्रा हमें ज्ञात होती है और इनका उपयोग किया जा सकता है। सेकंड है पोटेंशियल रिसोर्सेज। जिन संसाधनों की मात्रा ज्ञात नहीं होती उन्हें हम क्या कहते हैं? पोटेंशियल रिसोर्सेज या संभाव्य संसाधन। इनका उपयोग नहीं किया जा सकता बेस्ड ऑन देयर ओरिजिन, यानी कि संसाधनों की उत्पत्ति के आधार पर इनका वर्गीकरण। एबायोटिक और बायोटिक। एबायोटिक होते हैं अजैव संसाधन और बायोटिक जैव संसाधन। अजैव संसाधन अजैव यानी कि ऐसी चीज़ें जिनमें जीवन नहीं है, जो जीवित नहीं है। जैसे हमारी मिट्टी, रॉक्स, मिनरल, ये क्या है? निर्जीव हैं, इनमें जीवन नहीं है। बायोटिक होती हैं सजीव, जैसे
plants, animals. Natural resources can be broadly categorized into renewable और non-renewable. नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय संसाधन। नवीकरणीय संसाधन क्या है? जो कभी समाप्त नहीं हो सकते, यानी कि उनका नवीनीकरण किया जा सकता है। जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ये क्या है? समाप्त नहीं होते। ऐसे ही आपका जल है, मृदा है, वन है, जो प्रकृति के द्वारा प्रदान किए हैं। लेकिन अगर मनुष्य जल का उपयोग आवश्यकता से अधिक करेगा तो क्या होगा? वो समाप्त हो जाएगा। इसलिए मनुष्य को जल की एक एक बूंद को बचाना चाहिए। मृदा का अपरदन नहीं करना चाहिए। वनों का कटाव अत्यधिक नहीं करना चाहिए। सेकंड है अनवीकरणीय संसाधन, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। ये वो हैं संसाधन जिनका भंडार क्या है? सीमित है। इन संसाधनों का भंडार सीमित है, जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। इनका क्या है? इनके भंडार सीमित है। अगर समाप्त हो गई तो मनुष्य इन्हें पुनः प्राप्त नहीं कर सकता। दूसरा, ये साधन महंगे होते हैं। और थर्ड, ये प्रदूषण करते हैं। जो रिन्यूएबल संसाधन है उनसे प्रदूषण नहीं होता है। नॉन रिन्यूएबल संसाधनों से प्रदूषण होता है, प्रकृति को नुकसान भी होता है। सेकेंड है मानव मेड रिसोर्सेज, मानव निर्मित संसाधन। मानव निर्मित संसाधन वो संसाधन है जब संसाधनों का मूल रूप बदल जाता है, यानी कि natural substance become resources only when their original form has been changed. जब मनुष्य संसाधनों के मूल रूप में परिवर्तन कर देता है तो वो क्या होते हैं? ह्यूमन मेड रिसोर्सेज होते हैं। जैसे इस्पात का क्या था? मनुष्य को पहले पता नहीं था। लोहा अयस्क है, मनुष्य ने लोहा अयस्क का कैसे उपयोग किया? उससे लोहा बनाया। लोहे से क्या अनेक इस्तेमाल किए जाते हैं। मनुष्य ने बिल्डिंगें बनाई, ब्रिज बनाए, रोड्स बनाई। इन सब चीज़ों में सीमेंट की ज़रूरत होती है, लेकिन ये सब चीज़ें क्या करनी पड़ती है? मनुष्य को स्वयं से निर्मित करनी पड़ती है। तो बच्चों, आप समझ गए होंगे संसाधनों के प्रकार। नेक्स्ट जो वीडियो बनाई जाएगी उसमें आपके क्वेश्चन आंसर दिए जाएंगे और वो आपको किसी भी फेयर कॉपी या रफ कॉपी जो भी हो उसमें आप कर सकते हो।